हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिरन का वाक़या। दोस्तों प्यारे, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वह नबी हैं जो इंसान तो इंसान जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से बाहर किसी काम से तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आवाज़ें सुनाई दीं कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल। तब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। फिर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे तो फिर वही आवाज़ फिर से आपके कानों में सुनाई देने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल। तब आप फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर देखने लगे तो कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़ने लगे, तब फिर वही आवाज़ आपको सुनाई दी, ए अल्लाह के रसूल, आप पहाड़ की ओर तशरीफ़ लाएं। तब अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ तशरीफ़ ले गए और आपने देखा कि एक पत्थर के पीछे वहाँ एक हिरन बंधी हुई है। उस हिरन ने आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप मेरी मदद फरमाएं। मुझे यहाँ एक यहूदी ने बांध रखा है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, वह वहाँ भूख से तड़फ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चे का दर्द नहीं सह सकती। आप मेरी मदद करें। आप मेरी रस्सी थोड़ी देर के लिए खोल दें और मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर फ़ौरन वापस आ जाऊंगी। तभी अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए हिरन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने रस्सी को खोल दिया तो तुम्हारा मालिक मुझ पर गुस्सा करेगा, और अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे मालिक को क्या जवाब दूंगा? हिरन ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं किससे वादा करके जा रही हूँ, इसलिए अगर मैंने आपसे झूठ बोला और वादा खिलाफ़ी की तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ नहीं करेगा और कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। मैं वादा करती हूँ, आप अगर मुझे खोल दें तो मैं अभी जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँगी। मुझ पर रहम करें। तभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन की रस्सी को खोल दी और वह हिरन अपने बच्चों के पास उस पार की तरफ दौड़ती हुई चली गई। हिरन के जाने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ यहूदी आ गया जो हिरन का मालिक था, और वह अपने हिरन की रस्सी को खुला देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्सा होने लगा और यहूदी कहने लगा कि आपने मेरी हिरन की रस्सी को क्यों खोल दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से कहा कि आप थोड़ा सब्र करें। वह हिरन मुझसे कहकर और इजाज़त लेकर गई है कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी अपने बच्चों को दूध पिलाकर। यह सुनकर वह यहूदी हंसने लगा और कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप जानवरों से भी बात करने लगे हैं। और वह फिर हंसने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहूदी तुम मेरा यकीन करो, वह हिरन अभी वापस आएगी। यहूदी ने कहा, ठीक है, और अगर वह हिरन वापस नहीं आई तो आपको उसकी कीमत अदा करनी होगी। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मैं कीमत अदा करने को तैयार हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वह यहूदी उसी जगह पर बैठ गए और हिरन का इंतज़ार करने लगे। कुछ वक्त गुजर जाने पर वह यहूदी देखता है कि दूसरे पहाड़ की तरफ से वही हिरन दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल की तरफ आ रही है, और फिर देखते ही देखते वह हिरन अल्लाह के रसूल के पैरों के पास आकर बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है कि ए अल्लाह के रसूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से उठे और रस्सी को उस हिरन की गले में बांध देते हैं और फिर उस यहूदी से कहा कि लो, अब तुम्हारा हिरन तुम्हारे पास आ चुका है, जो मैंने कहा था वो पूरा हुआ।
یہ سب کچھ نظارہ یہودی دیکھ رہا تھا اور یہودی دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور وہاں پر کھڑے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کریں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک سچے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر اس یہودی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان بنایا۔ پھر یہودی نے اس ہرن کو بھی آزاد کر دیا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔